अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, कल NA 249 कराची में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस हलके में हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ शिकस्त फाश हुई बल्कि पहली चारों अहम पोजीशन अपोजिशन ही ले उड़ी, बल्कि यहाँ तो पार्टी भी तीसरी पोजीशन पर आई जिसको कलअदम करार दे दिया गया था। खबर आज नवाज लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात पर तो मुत्तफिक नजर आए, इलेक्शन में रिजल्ट तब्दील किए गए। ये एक रिवायती शोर है जो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में हमेशा ही उठता है और इस शोर को अवामी हमायत भी हासिल होती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर कादिर मंदोखेल ने NA 249 में कामयाबी हासिल की। आज हमारा दो हवालों से फोकस होगा और इस प्रोग्राम में एक तो इलेक्शन में 29 अप्रैल 2021 को क्या हुआ और दूसरा कादिर मंदोखेल आगे इस इलाके के लिए क्या करना चाहते हैं। दूसरा, एक कलअदम जमात ने हैसियत में इस इंतखाब में हिस्सा भी लिया, इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर आगा मसूद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट हैं, और उन्हीं के हमरा मौजूद होंगे लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे नईरुद्दीन साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट हैं और गहरी नज़र रखते हैं इस NA 249 के हल्के के ऊपर। सबसे पहले आगा साहब आप ही की जानिब आ जाता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हल्के में कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं हम, लेकिन सवाल यह है कि हल्के का सबसे बड़ा मसला साफ पानी है और सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है। क्या हल्के के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीतने की मुंतज़िर थी? वैसे देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मंदोखेल साहब जीते हैं इससे भी लोगों को मतलब खासा एतराज भी है और जो इंतखाबात हुए हैं उससे बड़ी बेइज्जती हुई है। वो आपने भी खुद देखा होगा टीवी पे, ये मेरे अल्फाज नहीं है। और यहाँ तक मिर्जा इस्माइल के जीतने का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता इंतखाबात शहबाज शरीफ और वाला साहब के माबैन जो वोटों की तादाद थी वो 720 की मतलब उनका इजाफा था इस्माइल वड्डा की तरफ। और लेकिन इस पर शहबाज शरीफ ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन की भी दरख्वास्त की, कोर्ट में भी गए, लेकिन मामला जो है ना क्यों का तूरा। बात असल ये है कि PTI के हारने की और पीपल्स पार्टी और दूसरी दीगर पार्टी जिनके वोट पे इजाफा हुआ है उसकी सिर्फ एक रीजन ये है कि PTI उस इलाके में जो कि गरीबों की बस्ती है, 20-25 लाख की आबादी है और उसके अंदर मिक्स पॉपुलेशन है और वहाँ पे सबसे बड़े दो मसाइल है। एक तो पीने का साफ पानी वो नहीं मिल रहा, लेकिन पानी है क्योंकि देखिए गधे गाड़ी में पानी पहुंचाया जा रहा है, टैंकर पे पानी पहुंचाया जा रहा है, लोग अब जाते हैं छोटी छोटी मोटरसाइकिलों पे उन्होंने डब्बे रखे उससे पानी आ रहा है। तो जनाब वाडा साहब ने जो 3 साल तक बगैर किसी उसके पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कोई तवज्जो नहीं दी, जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किए। आज उनको जो शिकस्त हुई है और या पीपल्स पार्टी को जो कामयाबी हुई है उसके रीजन वाडा साहब है, उसके रीजन जो है तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा है। अगर ये कुछ काम कर देते, फिर सबसे बड़ा अहम मसला उस इलाके में अगर आप तशरीफ ले गए होंगे तो आपको मालूम है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। मोहनजोदारो का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा बनस्बत ये कि बलदिया का। तो ये चीजें जो थी उसने बड़ा मतलब वोटरों को किया, हालांकि टर्नआउट बहुत कम है। अभी मुझे नहीं मालूम कि 10% बात आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। और फिर दूसरी बात है कि अगर ख्वातीन का टर्नआउट 5% से कम हुआ तो दोबारा 19% है सर। आपको मैं बताता चलो कि 19% है। कितने? 90% है सर। ख्वातीन 19%? जी सर। नहीं देखिए बात, मैं तो सच तजिया कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ, मैंने ये फिगर नहीं पढ़ी, लेकिन ये कि अगर 10% और 5% नहीं हुआ तो वो दोबारा हो सकता है। अब रहा पीपल्स पार्टी का, तो मैं ये आपकी खिदमत करूँगी, तो मैंने बताया तरीके से वाडा साहब ने पूरी पार्टी को डुबो दिया। अब ये कि देखिए पीपल्स पार्टी जो है गुज़िश्ता 13 साल वाडा साहब ने पूरी पार्टी को डुबो दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? या काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डबो दिया? क्योंकि कल पोलिंग स्टेशंस का हाल आपने भी देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। नहीं सर, मैं आपको बात को स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, हम किसी खास मौजूद में बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं बात को मैं फिरा के मैं कहीं और भी ले जाऊँ, मैं बात कर रहा हूँ उस हल्के की कि उस हल्के में क्यों मतलब पीपल्स तहरीक इंसाफ को नाकामी हुई, कामयाब नहीं हो सके। हम क्यों बात को फैलाएं? हम गुफ्तगू एक मरकज पे करें ना, कि आप गुफ्तगू उस हल्के पे करनी चाहिए कि वहाँ की वजूहात क्या हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 20,000 वजूहात बता दूंगा,
जहांगीर तरीन से लेके और जनाब फॉर नासिर नहीं का नहीं, आप जो सिर्फ रवैया है, extremely sorry, आप तो कंटिन्यू करिए, इस हल्के के ऊपर गुफ्तगू कीजिए। वावडा साहब की बात कर लेते हैं, बिल्कुल मैं अग्री करूंगा आपकी बात से। वावडा साहब ने एक दिन किसी एक शख्स ने आके पानी के हवाले से बात की कि पानी अभी भी मैसर नहीं यहाँ पे लोगों को, तो वावडा साहब ने इशारा किया अपने एक बंदे को कि गाड़ी में से पानी की बोतल लेकर आओ और इनको पानी पिलाओ। तो इस तरह से तज़हीक की जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था आवाम का। देखिए कहते ना कि वो एक ताहिर रिजवानी ने मतलब एक शेर लिखा था कि एक शहंशाह ने मतलब ये कि गरीब जो देखिए गरीबों का मजाक उड़ाना या उस हल्के में आप उनसे वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनकी महरूमियों का कोई इजाला नहीं करते। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर जरा सा मेरा ख्याल है आप अप्रिशिएट करेंगे कि अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर काम कर लेते तो ये सूरत हाल नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो मैं बात कर रहा था, जो बीच में मेरी बात मुनक़ता हो गई, वो बात ये थी कि 13 साल से पीपुल्स पार्टी जो है वो इख्तियार में है और उनके पास सारे पावर्स हैं, यानी 18वीं तरमीम से लेके अगर कोई और तरमीम भी होगी तब भी उनको सारे इख्तियारात हासिल हैं, लेकिन इन्होंने भी काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए अभी तो थोड़े दिन के बाद 2-3 दिन के बाद जब पूरा मतलब रिजल्ट सामने आएगा तो जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं, जिस किस्म की धांधलियां हुई हैं वो सामने भी आएंगी। और मंजू खलील साहब का वहाँ पे देखिए वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे कानूनदां हैं, लेकिन ये कहना कि ठीक है, आगा साहब आप ही की बात को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने कहा कि मंजू खलील साहब जो है बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, मसाइल आज भी अपनी जगह झुके हुए हैं। नय्यरुद्दीन साहब, जब वावडा साहब जब इस इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे थे तो कचरे के ऊपर भी खड़े होकर बात करते थे, नदी नाले भी गिनवाते थे, वहाँ के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मैं तुम्हारे सारे मसाइल हल कर दूंगा। वो शायद अपनी जेब से चिराग निकाल के दिखाते थे कि मैं इसको रगड़ूंगा और यहाँ के सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल बीत गए और अब मंजू खलील साहब इसी तरह के जो हैं उनका भी बयानिया कुछ सेम ही है, वो भी दावे बहुत कर रहे हैं और बहुत सी बातें करते हैं। और जैसा कि आगा साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली होगी, जैसे कि आपने मुलाहिज़ा कर ली होगी कि वो बोल रहे हैं कि गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 15 साल से जो है हुकूमत कर ही रही है सिंध में, आपको लगता है कि अब यहाँ पे इस हल्के में कुछ हो पाएगा? देखिए, इस हल्के की बात नहीं है, ये जो पार्टियां हैं सारी, ये सब की सब जो है। आपकी आवाज़ मुझे काफ़ी कम आ रही है नैयर साहब। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब की सब डिलीवर करने में नाकाम रही हैं और अब कहा ये जा रहा है सिस्टम सही नहीं है। अब सिस्टम सही है या नहीं है, लेकिन आप 2-3 बातों को जरा देखें कि अगर 3,40,000 यहाँ वोट थे और उसमें वो टोटल वोट अगर 40,000 पड़े हैं तो ये अदम एतमाद है इस वोटिंग सिस्टम का और इन अदारों का कि जिनके ऊपर अवाम अब अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। 40,000 वोट जो है, यानी ये तकरीबन आप समझ लेना कि कोई 10% के करीबी वोट पड़े ना, 90% लोगों ने तो मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया ना इलेक्शन को। तो जीता यहाँ कौन है? यहाँ जीता कोई नहीं है, सारे रिजेक्ट हुए हैं। दिस इज नो इलेक्शन, दिस इज पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। उसकी वजह सीधी सी बात है कि जिस तरह आपने फरमाया 15 साल से पीपुल्स पार्टी, 3 साल से पीटीआई और दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से, तो इन लोगों ने कराची के अवाम को खासतौर पर अगर कराची की बात करें तो उनको तो सिवाय गंदगी के और पानी और बिजली के धक्कों के दिया क्या है मुझे बता दें। अब अवाम जो है वो कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं डालना। जाओ, सही बात है आगा साहब, यकीनी तौर पे आपने सुन लिया होगा कि अब आवाम जो है दिल बर्दाश्त तो हो गया, आवाम कह रहे हैं कि अब हमने वोट ही नहीं डालना है। आगा साहब, कादिर मंदो खेल ने कल किसी एक टीवी चैनल पर यह बताया है कि वो 2 हॉस्पिटल बना चुके हैं, जबकि 2 अरब से ज़ायद इस हल्के में उन्होंने खर्च करने का दावा भी किया है। जबकि मैं मुस्तफा कमाल के वाले साहब को ये बता दूं कि जब नाजिम कराची थे तो उनके दौर में एक कार्डियो हॉस्पिटल बनाया गया था जिसको एक्टिव नहीं किया गया। आगा साहब, और आखिर आप ये क्या समझते हैं कि आखिर सियासी जमातें ऐसा क्यों करती हैं? देखिए मैं नैयर साहब की बात से सब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बात असल ये है कि लोगों को अब इस सिस्टम से जो है ना जो है वो मुतनफिर हो चुके हैं। और दूसरी जमहूरियत के बारे में जो बात करते हैं ये फ्रॉड है, कोई जमहूरियत वगैरह नहीं है। जमहूरियत वगैरह होती तो आप मुझे माफ कीजिए कि वाडा का गिरबान पकड़ लेते लोग कि 3 साल में आपने बताई चलिए एक सड़क बना देते, आप एक कुआं खुदवा देते, आप कुछ भी कर देते, है ना। सब कुछ तो आपने नहीं किया। फिर जहाँ तक मुस्तफा कमाल साहब का ताल्लुक है, ठीक है कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के जमाने में बहुत अच्छे काम किए, फ्लाईओवर बनाइए। मुशर्रफ साहब ने 300 अरब रुपए उनको पैसे दिए थे, उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया, इन पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। लेकिन
मैं आपसे यह कहता हूँ कि महज इलेक्शन जीतने के लिए वहाँ पर उनसे वादे कर लेना, लोगों को बिल्कुल सही किसी ने इल्जाम आयद नहीं किया, लेकिन इरशादुल इबाद साहब तो खुद इल्जाम आयद करते थे उनके ऊपर करप्शन के। हाँ, तो मैं बस अपना ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप यकीन करें कि दिस इज द विंडो, दिस इलेक्शन इज द विंडो ऑफ द थिंकिंग ऑफ द पीपल ऑफ बलदिया, के दे डोंट वांट एक्चुअली टू सपोर्ट एनी कैंडिडेट एंड दे ऑल एक्चुअली मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, लंबे लंबे वादे करते हैं, फिर उसके बाद भाग जाते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि लोग बाशऊर हो गए हैं, लोगों को मालूम है कि जब मौका आता है इंतखाबात का तो ये आते हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे वादा करते हैं, इनकी झोंपड़ियों में जाके इनसे हाथ मिलाते हैं। दे वांट टू गिव द इंप्रेशन कि दे आर प्रो पीपल, दे आर नॉट प्रो पीपल, दे आर वो अपने लिए जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो ये जो हुआ है बलदिया में, आप यकीन करें कि ये एक फेल्योर है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का। चाहे इलेक्शन कमीशन कैसे भी रिजल्ट दे और कैसे भी रिजल्ट आए, लेकिन मैं बता दूं कि इस पर बड़ी तवील, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते तक बल्कि महीनों तक बहस चलेगी कि हुआ क्या। ऐसे के जो मुफ्ती इस्माइल साहब पहला रिजल्ट आ रहा है, जीत रहे हैं, फिर बाद में मालूम हुआ हार रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना ज़ेरे गौर है। फिर खुद इलेक्शन कमीशन ने ये तस्लीम किया है कि सिंध गवर्नमेंट की गाड़ियां वहाँ चल रही थी, बाकायदा फिर रही थी, और ये है कि खुद जनाब मंदूखेल साहब बड़ी बंदूकों के साथ, डार्ट के साथ ये है ना वो तशरीफ लाए। इसी तरह मुफ्ती इस्माइल पर भी इल्जाम है, फिर कई ऐसे लोगों पर इल्जाम है, पीटीआई के बड़े नामवर जो थे उनके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, मुझे आपको सुनने में आगा सब बड़ा मजा आ रहा है और बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे मैं गैदर भी कर रहा हूं, लेकिन अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इस तरह की थी कि मुस्तफा कमाल जो ये वाला इलेक्शन वो पॉसिबिलिटीज थी कि वो जीत सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन, ये वाला इलेक्शन भी वो हार गए हैं। अगर लियाकताबाद की बात कर लीजिए तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है पानी, वहाँ पे आज भी टैंकर जो है वो डाल रहे हैं वहाँ की टंकियों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पीएसपी का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पीएसपी का मुस्तकबिल मैं समझता हूँ कि उनको स्ट्रगल अब भी जारी रखनी चाहिए। 2-3 इंतखाबात, देखिए एक तो नई पार्टी है, दूसरी बात है कि इस पार्टी में जो गुफ्तगू होती है वो बड़ी मुनासिब गुफ्तगू होती है, इत्तेहाद की बात होती है, सिंध के अंदर जितनी भी कौमियतें आबाद हैं उनसे मोहब्बत की बात होती है, लेकिन डिलीवर करने के लिए इनके पास क्या है? अगर ये इख्तियार नहीं है, इनके पास अगर लोकल बॉडीज नहीं है जिसके लिए कोशिश करें आइंदा के लिए, तो यकीनी तौर पर बहुत सी तब्दीली आ सकती है। लेकिन फिल वक्त जो जिस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब हारे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी हार जो है ना पीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है। इट्स द बिगेस्ट डेंट फॉर पीएसपी, जिसको मतलब ठीक करने में वक्त लगेगा। बल्कि बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको खुद नहीं लड़ना चाहिए था, बल्कि किसी नंबर 2 को, नंबर 3 को मौका देते कि वो इंतखाब में लड़े। अब ये जो हारे हैं चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो इस तरीके से पूरी पार्टी में एक मायूसी की लहर दौड़ी है। मैं इनके पीएसपी के कई लोगों को जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत खूबसूरत। आपको ये नहीं लगता कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि वाकई में वो इस हल्के से जीत जाएंगे? वो आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल आपका जुमला मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कई लोगों ने मुझे फोन किए कि बस आप देख लीजिए, कॉलम लिख लेंगे, तैयार हो जाइए और मुस्तफा कमाल साहब जीत रहे हैं। बताइए, मंदूखेल साहब का दूर दूर तक नाम नहीं था, और हालांकि मंदूखेल साहब वो हैं जो कई पार्टियां बदल चुके हैं, कभी मुस्लिम नून में गए, कभी पीपुल्स पार्टी में गए, कभी तहरीक इंसाफ। मैं समझता हूँ, मुझे हैरत है, लेकिन उन्होंने हल्का नहीं छोड़ा आगा साहब, ये वाला हल्का छोड़ा नहीं, इससे कबल भी इसी हल्के से वो खड़े हुए थे। जी जब फैसल वावडा साहब जीत गए थे, शहबाज शरीफ साहब रात में लीड कर रहे थे और सडनली पता ये चला कि फैसल वावडा मॉर्निंग में जीत गए। जी हाँ, तो उस पर तो केस चली बाकायदा, मतलब 720 वोट का फर्क था। लेकिन देखिए, लोग ये कहते हैं कि सीट तो थी मुस्लिम लीग नून की, लेकिन बहरहाल तो इनके पास ताकत थी, तहरीक इंसाफ पास, वाडा साहब जीत गए। लेकिन अब ये है कि ये तो चलिए मुस्लिम लीग को ही दे देते, मुफ्ती इस्माइल साहब को दे देते, लेकिन ये जो मुदाखलत हुई है जनाब मंदूखेल साहब की सूरत में, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे तो बड़ी हैरत है कि हाउ इज गोइंग टू विन द इलेक्शन, किस तरीके से। बल्कि उस वक्त बाकायदा इनके पोलिंग जो और दूसरे पोलिंग एजेंट से बता रहे थे कि मुस्तकिल बेज़ाब्तियां हो रही हैं, और क्योंकि पीपल्स पार्टी की ताकत है इनके अंदर, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा आगा साहब, थोड़ा सा मौजू को आगे मज़ीद बढ़ाता हूँ, बेसब्री के ऊपर बात कर लेते हैं, बेचैनी की कैफियत के ऊपर बात कर लेते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है बहुत पहले ही जो है उन्होंने ऐलान कर दिया था अपने ट्विटर के ऊपर कि वो तो इलेक्शन वो जीत गए मुफ्ती इस्माइल साहब। तो ये जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, इनका टेम्परामेंट आप कैसे देख रहे हैं, और इनकी जो दूर अंदेशी जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है इनमें, नए पॉलिटिशियंस के अंदर?
खैर मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक्चुअली पढ़ते नहीं है, इनके पास इल्म नहीं है, इनके पास दौलत तो है ना सर इनके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज इसलिए किताबें नहीं पढ़ता। अब जहाँ तक इनसे मरियम नवाज साहिबा का ताल्लुक है, वो तो बिल्कुल जैसे फरोजी खातून बात करती है इस तरह करती है, लबो लहजे में तलखी है। ठीक है ठीक है। आगा साहब, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है रहनुमाई करते हैं हाफिज अकरम साहब लाहौर में मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ NA 249 के लिए वो कराची उनकी आमद हुई थी। हाफिज अकरम साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने फैज़ TV के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाला है। कल जो है आप लोग हार गए हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। पोलिंग स्टेशंस का हाल मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि आप बजाते खुद वहाँ पर मौजूद थे। आइंदा आने वाले दिनों के लिए आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, ज़रा ये बता दीजिएगा मुझे अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फैज न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल पर हमें बात करने का मौका दिया। हम कराची में मैं मौजूद था, हम लाहौर से काफी दोस्त आए, कुछ इस्लामाबाद से भी आए। हम यहाँ पर कैंपेन करते रहे। जो जलसे, जो रैलियां, जो मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की NA 249 में हुई हैं, वो किसी और पार्टी की नहीं हुई, किसी और जमात की नहीं हुई। फिर आखिर में क्या हुआ? और इलेक्शन डे को मैं उसी बात पे भी आता हूँ। अच्छा। इलेक्शन डे पर भी जो रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर था, वो बाकी किसी जमात के कैंप्स के ऊपर नहीं था। हाँ, फिर आखिर में क्या हुआ? कौंसल जरूर होंगी, ऐसी होंगी वहाँ पर कि जहाँ पर रश नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक सिस्टम था कि जो हमारे कैंप से लोग पर्ची लेकर जाते थे वोट कास्ट करने के लिए, ठीक है, उनकी तादाद जो है वो 17 से 18 हजार से ऊपर है। 17-18 हजार से ऊपर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने एक प्री प्लान इलेक्शन किया है, जैसे वो किसी दौर में MQ में इलेक्शन करवाती थी कि वो थैले गायब कर देना। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इस तरह की जो मतलब हाफिज अकरम साहब, ये तो नामुनासिब गुफ्तगू हो गई यहाँ पे ना। ठीक है, जब आप लोग जीत जाते हैं तो फिर ठीक है, सब जबरदस्त है। अगर आप लोगों के हक में फैसला आ जाता है तो अदालतों की भी वाह है। और अगर यहाँ पे आज आप लोग हार गए तो अब इस तरह की नामुनासिब गुफ्तगू नहीं, समझते बात है। अब्दुल्ला भाई, मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करूँ, मसला ये नहीं है कि PTI जीती या हारी। मसला सिर्फ यहाँ पर ये है कि एक जमात वो जो किसी तरह से तीसरे नंबर पे भी नहीं थी, वो पहले नंबर पर कैसे आ गई। आप बेचारी MQM की बात करें, MQM तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी इस इलेक्शन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं MQM की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात। वो तो दौर में थी ही नहीं। अब देखें 2018 के अगर इलेक्शन की बात कर लें तो PTI कहाँ थी? ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ रात में जीत रहे हैं। आगा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फील्ड पे 40 साल का तजुर्बा है उनका। आगा साहब, इस गुफ्तगू के ऊपर, हाफिज अकरम साहब की गुफ्तगू के ऊपर आप क्या तज़िया पेश करेंगे? बहुत ही जानाजा आदमी, लाहौर से आए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। बेशक, मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, मेरे दोस्त भी बेहतरीन हैं। वो तो अपनी पार्टी की जमात की गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको तसल्ली के इदराक ही नहीं, उन्होंने ये जुमला ही नहीं कहा कि वो पूरा इलाका जो है मौजूद दारो बन चुका है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ काम ही नहीं किया, बल्कि क्योंकि वाडा साहब वहाँ के नुमाइंदे थे और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सी तब्दीलियां लाऊंगा, ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस। देयर नो चेंज। तो जब चेंज नहीं है तो कितने ही लोगों ने आपसे पर्चियां ली हो, पर्चियां फाड़ दी हो या वोट नहीं डाले, ये तो दूसरे मसला है। लेकिन असल मसला ये है कि आप हार गए हैं और आवाम ने आपके बारे में ये बिल्कुल कह दिया कि क्योंकि आपके वायदे वही किए थे और आपने पूरे नहीं किए, इसलिए आपको वोट भी नहीं मिला। और अब आवाम बाशऊर हो गए। अब वो लारे लपे में नहीं आएंगे, लॉलीपॉप जो है ना वो नहीं लेंगे और वो बिल्कुल अपने शऊर से वोट देंगे। चाहे अब भी है कि बाद में आइंदा जो चंद दिन में जो सूरत हाल वाजे होगी उसमें भी पता पड़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं कि इसके जिम्मेदार जिस तरह से आप मुझसे जरा सा नाराज हो गए थे, वाडा साहब ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। वहाँ वो आए नहीं लोगों के, उनकी महरूमियों पर उन्होंने कुछ उनको इजाला नहीं किया। जब इजाला नहीं किया तो इजाला आपने दे दिया। तो हाफिज अकरम तो सुन लिया होगा यकीनी तौर पे आगा साहब के अपने गुफ्तगू के, आवाम जो अब लाड़े लफड़े में नहीं आएंगे आपके, और लॉलीपॉप जो है अब लॉलीपॉप में नहीं आएंगे। अब आवाम बाशऊर हो गए हैं। आप मेरे ख्याल से YouTube खोल के एक दफा देख लें कि फैसल वावडा साहब ने क्या क्या गुफ्तगू की थी। वो कभी कचरे के ऊपर बैठ जाते थे। मैं उसी का आंसर करता हूँ। 35 करोड़ के तरक्याती काम करवाए हैं फैसल वाडा साहब ने इस अपने हल्के में। ठीक है, और जो यही बात पानी की जिम्मेदारी क्योंकि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पर कितने के आपने काम करवाए फैसल वावडा साहब ने बल्दिया में? जरा एक बार फिर बोल दीजिएगा। 35 करोड़ के तरक्याती काम करवाए हैं। कहाँ पे? अपने हल्के में?
हाँ जी, अपने हल्के में 35 करोड़ के फैसल वाला साहब ने तरक्की काम करवाए हैं पिछले 14 साल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, आप इसके अंदर चेक कर लें, इस हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या काम करवाया। पीपल्स पार्टी ने डेवलपमेंट का काम करवाया, पीपल्स पार्टी ने पानी का मसला हल करवाया, पीपल्स पार्टी को सड़कें बनवाई हैं, को गलियां बनवाई हैं। NA 249 में आप एजुकेशन के निज़ाम को देख लें, हेल्थ के निज़ाम को देख लें, किसी भी चीज को देख लें, कोई भी किसी किस्म का इन्होंने काम नहीं करवाया। अगर कोई डेवलपमेंट के काम हुए हैं तो ये फैसल वाडा साहब ने करवाए हैं, 35 करोड़ के इस हल्के में काम करवाए हैं। आगे वो पानी के ऊपर भी लेकर आ रहे थे, तो ये इस तरह हल्के के तो इंशाल्लाह जो काम जो है वो चलते रहते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है कि फैसल वाडा साहब ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अच्छा, फिर वो आगा साहब अगर वायदे पूरे किए होते तो भाई मेरे इसमें आप चरागपा क्यों हो रहे हैं? अगर वायदे पूरे किए होते तो जुग दर जुग लोग आपको वोट देते। आपकी हैसियत कितनी गिरी है? लोगों ने हमें वोट दिए हैं। मैं तो वही तो बात कर रहा हूँ कि 17 से 18,000 लोगों ने हमारे कैंप से पर्ची हासिल की है। हमने एक सिस्टम बनाया था, हमारे कैंप से होता था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? आपका नतीजा क्या निकला? इलेक्शन कमीशन ने सारी जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने जो है, देखिए वही सवाल है जो मैंने 2 से 3 दफा पूछा आपसे और मुझे बहुत डांट पड़ी अपने प्रोड्यूसर से। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ आखिर क्या हुआ, उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पोलिंग स्टेशन की मेरे पास वीडियोस पड़ी है मेरे टेलीफोन के अंदर, मेरे सेलफोन के अंदर। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल प्री प्लान इलेक्शन करवाया, ठीक है, तो पैसे लिए हैं, ठीक है। ये मैं सीधा कहूँ कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की गलती है कि जो एक जमात किसी दौड़ में ही नहीं आ रही उसको ये कैसे पहले नंबर पर ले आया। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह इलेक्शन करवाना है, इसी तरीके के साथ इलेक्शन करवाना है, तो फिर तो जरूरत नहीं है बाकी जमात। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई कर रहे थे और यहाँ पे आपने गुफ्तगू की, फैसले के लिए वक्त दिया आपने, आपका बेहद शुक्रिया। आगा मसूद साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट नईरुद्दीन साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वही इलेक्शन कमीशन है 2018 वाला जिसने 2018 में इलेक्शन करवाया था और NA 249 का इलेक्शन भी कल इसी की ज़ेर निगरानी, इसी की सरपरस्ती में हुआ है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन से नाला है। इसके नतीजे से अब कादिर मंदोखेल साहब ने बहुत सारे दावे, बहुत सारे वादे किए हुए हैं। देखना ये है कि वो पूरे कर पाते हैं या फिर नहीं। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।